Hey students, I am Ritu and we are discussing the class 10th chapter electricity. Now we are on the question number 10. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? 5 एम्पियर करंट को पास करने के लिए 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस हमें लगाने पड़ेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 220 वोल्ट हो। हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर से V कितना दिया है 220 अपॉन I कितना दिया है 5, डिवाइड कर लें। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, कितना हो गया 44। ओके, अब इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, क्या हम 1/176 मतलब R1 प्लस 1/176 मतलब R2 प्लस 1/RN तक लिखेंगे। इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते, x इंटू 1/176 लिख सकते हैं ना। और ये क्या है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आर को क्या लिखेंगे, आर को तो हम यही लिखेंगे ना, अपॉन एक्स, यही लिखेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आई 44। एक्स इधर ले जाएंगे, 44 से डिवाइड कर देंगे 176/44। ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा कि कितने रेजिस्टेंस हमें चाहिए होंगे। नाउ वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। So how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm, 4 ohm. हमें कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, कैसे लगाने पड़ेंगे 6 ओम को कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो 9 ओम हो। अब 1/666 18 हो गया, जो कि हमें चाहिए ही नहीं है, 9 हो गया। कितने लगाने हैं, 3 रेजिस्टर्स लगाने हैं, 6 ओम होना, 6 ओम के। तो हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल में लगा के देखते हैं। 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, एलसीएम 6, 3 ऊपर क्या आएगा 2/6 आएगा ना। तो ये क्या हो गया 1/3। अब हमें कितना चाहिए, 9 ओम चाहिए। तो मतलब क्या किया हमने कि 2 रेजिस्टेंस तो क्या है पैरेलल में है, और उसके कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में है, क्योंकि ये 3 आया पैरेलल का, और 3 और 6 9 हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट पूछा गया है 4 ओम के लिए। तो क्या करेंगे, तीनों को ही पैरेलल में लगाएं। देखते हैं तीनों के लिए 3 आया था, और 3 और 6 का अगेन अगर हम करेंगे, करके देख लेते हैं, ये आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। 1/6 प्लस 1/3, पैरेलल का 3 आया था, तो यहाँ क्या हो गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 2, 3 और तो ये तो डिजायर्ड नहीं है ना, हमें कितना चाहिए 4 चाहिए। तो 6 और 6 को पहले सीरीज में करके देखो, 6 और 6 12 हो गया, तो 1/12 प्लस 1/6 करके देखते हैं, ये शायद आ जाएगा 12 एलसीएम 1 6 2 जा 12, 3 3 4 जा 3/12 मतलब 3 4 जा 12 होता है, तो 4 आ जाएगा। और राइट, कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। So electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. कितना है पावर, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, पावर कितनी है 10 वॉट है। हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विच ईच अदर across the two wires of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere. तो P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर हमने पढ़ा है, तो 220 अपॉन आर रखेंगे। आर हमें क्या, आर हमें निकालना है, पावर का स्क्वायर रख लें फॉर्मूले, इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहले लिख लें। क्या हमने कर लिया, V स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना है 10 वॉट। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 का स्क्वायर, ठीक 484 होता है। ये आ गया क्या हमारा रेजिस्टेंस इतना। अब क्या पूछा गया, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कितने लैम्प्स लगाए जा सकते हैं विच ईदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम ही रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 4840 अपॉन 1/R1 प्लस पैरेलल में लगाने हैं इसलिए नम एक्स टर्म तक। फिर सेम जो भी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, 1/R इक्वल टू 1/R इंटू एक्स, रेजिस्टेंस क्या है सेम है, तो एक्स इक्वल टू R1/R, क्योंकि वो हमारा क्या था 44 था। ऑलराइट,
रेजिस्टेंस हमारा 44 आया था, तो यहाँ से हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन। एक हॉट प्लेट है, कितने, जो कि इलेक्ट्रिक ओवन कितना है 220 वोल्ट पावर लाइन ले रहा है। 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स and A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in the three cases? तीनों केसेस में करंट क्या है? सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 है, रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B 24 ओम का रेजिस्टेंस है। कॉइल आर यूज अलग अलग यूज़ की गई हैं। V इक्वल टू आई आर, तो V कितना है 220, R कितना है 24, करंट निकाल लेंगे। पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट है, दोनों रेजिस्टेंस को क्या किया गया, सीरीज़ में जोड़ा गया, मतलब 24 + 24, ये 24 ये 24 मतलब 48। सेम फार्मूला 220/48। तीसरे के केस में क्या, पहले पैरेलल में निकालेंगे, 1/1/24 + 1/1/24, ये आ गया हमारा पहले 12 ओम, और इसके बाद हम इसका V = IR से सॉल्व कर देंगे। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 ओम रजिस्टर है जिसमें पावर निकालनी है। पहले के केस में 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं 1 और 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 6 वोल्ट है। अकॉर्डिंग टू V = IR, I इज द करंट। करंट कितना आ गया 2 ओम। दिस करंट विल फ्लो ईच कंपोनेंट। 2 ओम के लिए निकालना है तो 2 करंट रखेंगे, R भी 2 रखेंगे, जिसके लिए हमें निकालना है P = I²R। हमने फॉर्मूला पढ़ा है 8 वॉट आ गया। सेम करेंगे दूसरे के केस में। दूसरे क्या है हमारा 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो 4 वोल्ट बैटरी है, आर हमने पहले पैरेलल के लिए निकाल लेंगे 1/12 + 1/2 करके, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट एट 220। 2 लैम्प हैं, एक 100 वाट पावर सप्लाई का, एक 220 वोल्ट पावर सप्लाई का, और एक 60 वाट पावर सप्लाई का। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। मेन सप्लाई से पैरेलल में कनेक्ट है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220। अगर दोनों का सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 है, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टेज, तो डिवीजन होता नहीं है पैरेलल में। फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट पावर। अब करंट इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज हो गया 100 × 220 वोल्ट। सेम पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट पावर। दोनों का अलग अलग करके दोनों को ऐड कर देंगे। पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, यही तो होता है। हाँ, पावर के लिए फॉर्मूला है 1/, तो पैरेलल पावर के लिए P1 + P2 ही करते हैं। और P1 P2 का फॉर्मूला क्या है, करंट इंटू वोल्टेज। पावर के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये क्या है ऊपर 100 वोल्ट पावर इंटू वोल्टेज प्लस पावर इंटू वोल्टेज, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। विच यूज़ मोर एनर्जी 250 वाट TV सेट इन 1 आवर और 12 ओम टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो S = PT हमने फॉर्मूला पढ़ा है। T टाइम है, P पावर है, तो टाइम को हम पहले सेकंड्स में चेंज करें। 250 वाट पावर लिया, टाइम कितना लिया 1 आवर, मतलब 3600 सेकेंड्स, तो इतना जूल एनर्जी। दूसरे का हमने निकाला जब 12 ओम टोस्टर इतना ले रहा है, और टाइम को चेंज किया 600 मिनट इतना ले रहा है। किसका ज़्यादा है ये लिखना है। ओके। एंड इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, ड्रॉज 50 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स। टाइम कितना है 2 आवर्स ले रहा है, करंट कितना है 15 एम्पियर ले रहा है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ एट विच हीट इज़ डेवलप्ड। हीट का फॉर्मूला P = I²R। से पहले हम पावर निकाल लेते हैं। I² रख दिया, 15 का स्क्वायर इंटू R, फिर I निकल गया, P अब क्या बोला गया है, वही फार्मूला रख के कितना पावर ले रहा है, हीट इज़ प्रोड्यूस बाय द हीटर एट द रेट ऑफ 18। जितनी पावर ले रहा है। वाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैम्प। क्योंकि टंगस्टन क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी मेल्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ। दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये क्या करते हैं
जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ।